अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 17 सितंबर सन 2025 और दिन है आज बुध का। दो वाक़यात जो हकीकत पर मबनी हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इस वक्त अरब में मौजूद हैं या फिर किसी भी मुल्क में मौजूद हैं जहाँ पर एजेंट बेस पर जो वीज़ा का सिस्टम है या फिर जो स्पॉन्सरशिप बेस है उसमें मौजूद हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है और नेक्स्ट आने वाले वक्त में आपके प्यारों के लिए भी जो है वो मुफीद साबित हो सकती है। और ये अभी हाल ही में इन दोनों वाक़यात का ताल्लुक़ है। एक का आज से 6-7 दिन पहले लगा लें और दूसरे का भी 3-4 दिन पहले कर लें। ये दोनों वाक़यात हकीकत पर मबनी हैं। आपने इस वीडियो को फुल देखना है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू कर लिया है तो इसको फुल देख लीजिएगा। ये वीज़ा के रिलेटेड ही वीडियो है, वो चाहे आप एजेंट से लेते हैं या फिर किसी स्पॉन्सर से। तो इस वीडियो को फुल देखिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला वाक़या हमारे दोस्त ने शेयर किया है, हमारा सब्सक्राइबर है, हमारा दोस्त है, उसने हमारे साथ शेयर किया है। और एक चीज़ आपको पहले क्लियर करता चलूँ कि किसी भी एजेंट के ऊपर आपने यकीन जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने किसी भी एजेंट के ऊपर अंधाधुंध एतबार कर लिया, अंधाधुंध उसके ऊपर यकीन कर लिया, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। मैं सब एजेंट की बात नहीं कर रहा, मैं मखसूस की बात कर रहा हूँ कि किसी भी वक़्त जो है वो आपके ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अभी 1 से 2 दिन पहले एक वाक़या जो पेश आया है जिसमें तकरीबन जो 10 से 11 अफ़राद, 10 से ज़्यादा अफ़राद के एक एजेंट ने जो है वो पासपोर्ट इकट्ठे किए और उनसे वीज़ा लगाने के पैसे लिए और उसके बाद में फिर वो रफू चक्कर हो गया। अगर खुदा न खास्ता अगर आपका कोई ऐसा काम है जो बज़रिया एजेंट जो है वही आपको करवाना पड़ता है, तो आपने लाज़मी उसका मुकम्मल बायोडाटा जो है वो हासिल करना है। वो चाहे ओमान के अंदर का बायोडाटा हो, उसका रूम वगैरह, उसके तमाम डॉक्यूमेंट की, जहाँ तक हो सके उसके डॉक्यूमेंट की पड़ताल लाज़मी कीजिए। उसके बारे में लाज़मी लोगों से प्रस्तश कीजिए, यानी उससे पूछिए। और अगर हो सके तो लाज़मी पाकिस्तान में उसके हवाले से लाज़मी मालूमात इकट्ठी कीजिए। और अगर हो सके तो जिस भी ज़रिए से आप उसको पासपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आप उसको पैसे दे रहे हैं, तो उसका मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो भी अपने पास रखें। अगर उसको कोई पासपोर्ट आप दे रहे हैं किसी भी काम के लिए, तो वो भी 1 से 2 शख्स जो है वो दूसरे उसमें साथ में लाज़मी ज़ामन रखें, ताकि बाद में आपको किसी तरह का कोई मसला पेश जो है वो ना आए। लेकिन कोशिश हमेशा यही करें कि आपको डायरेक्ट किसी भी महकमे में जाना पड़े, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगर आप किसी एजेंट के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आपको थोड़ा बहुत जो है वो ख़तरा मोल लेना पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा मुहतात रहिए। एजेंट के साथ करना है काम, यानी एजेंट से कुछ काम आपने मामला जो तय करवाने हैं, तो लाज़मी उसके बारे में बायोडाटा लाज़मी हासिल कीजिए। तमाम किस्म के जो रिकॉर्ड हैं वो लाज़मी रखिए, ताकि बाद में आपको किसी तरह का कोई मसला पेश ना आए। बाकी अगर बात करें पासपोर्ट के हवाले से, कि पासपोर्ट अगर आप किसी को देते हैं तो वो वैसे भी गैर कानूनी है, यानी एक शख्स का पासपोर्ट जो है वो दूसरा शख्स अपने पास नहीं रख सकता। ये कानूनी तौर पर ममनू है। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, ये सब के लिए ममनू ही है। तो बाकी ये तो हो गया एक वाक़या। लेकिन जो भी दोस्त, जिन दोस्तों के साथ ये वाक़या पेश आया है, वो इस वाक़ये को अच्छी तरह जानते होंगे। बाकी हम ज़्यादा तौर पर जो है वो ज़्यादातर हम इसको ज़्यादा क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन जितना हो सकता है बच जाएँ, ताकि आपका पैसा, आपका वक़्त और आपका ज़हन और आपकी फ़ैमिली जो है वो महफूज़ रहे। इसके साथ ही बात करते हैं जो सेकंड वाक़या, जो दूसरा वाक़या पेश आया है, वो इस तरह से कि माशाल्लाह से मैं किसी भी ओमान के कानून को बुरा कह नहीं कहता। माशाल्लाह से इनके कानून जो हैं वो टोटल के टोटल बहुत ही बेहतरीन हैं और हर किसी के लिए बेहतरीन हैं। वो चाहे ओमानी हैं, वो चाहे ख़ारजी हैं, कोई भी है, उन सब के लिए बहुत ही माशाल्लाह से अच्छे हैं। लेकिन आप ओमान के अंदर मौजूद हैं या फिर दुनिया के किसी भी कंट्री में मौजूद हैं, वहाँ पर जो स्पॉन्सरशिप वाला सिस्टम है, यानी कि आपको कोई वीज़ा स्पॉन्सर करता है तो तब ही आप उस कंट्री में पहुँचते हैं। तो जो भी आपका स्पॉन्सर होगा, कंपनी होगी, जो कोई भी होगा, उसके साथ आपने
बिल्कुल सही तरीके से चलना है। आपने उसके साथ बिल्कुल भी झगड़ा वगैरह या फिर उसे धमकी वगैरह या फिर इस तरह की कुछ दूसरी चीज़ें उसके साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अल्लाह के बाद अल्लाह ताला के बाद जो है वो आपके वीज़ा के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ कि वीज़ा के रिलेटेड अल्लाह ताला के बाद में उसके ऊपर आपका दारोमदार है। यानी वो वीज़ा लगाएगा तो आपका जो आगे सिस्टम है वो चलेगा। बाकी अगर रिज़्क की बात करें तो वो अल्लाह ताला के ऊपर है। वो जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी होंगे, अल्लाह ताला आपको रिज़्क जो है वो लाज़मी अता करेगा। बाकी अगर बात करें स्पॉन्सर के साथ, तो अभी कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त के साथ जो एक हादसा पेश आया है, वाक़या पेश आया है। कुछ महीनों से उसने जो है वो अपनी जो मंथली बेस पर देते हैं, जिसको रबाबी कहा जाता है, वो उसने पे नहीं की थी। लेकिन ओमान के कानून के मुताबिक जो है, जैसे ही 2 साल का टाइम ख़त्म हो जाता है, वीज़ा ख़त्म हो जाता है, एग्रीमेंट ख़त्म होता है, तो हर कोई एलिजिबल है बाहर किसी भी दूसरे स्पॉन्सर के पास जाकर जो वीज़ा अपना लगवा सकता है। यानी जो कुछ मखसूस शोबे हैं जिसमें जो घर के अंदर काम करने वाले हैं या फिर जो मज़रा के अंदर काम करने वाले हैं, मखसूस की बात कर रहा हूँ, उनके लिए अरबाब की परमिशन लाज़मी है। लेकिन उसके अलावा जो है वो कानून इजाज़त देता है कि जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएँ तो आप आराम से किसी भी दूसरे स्पॉन्सर के साथ जाकर जो है वो अपना सिस्टम जो है वो सही कर सकते हैं, अपने वीज़ा चेंज कर सकते हैं। लेकिन उस शख्स के साथ ये हुआ कि जैसे ही वो उसका वीज़ा ख़त्म हुआ, वीज़ा ख़त्म होने के बाद में 2 से 3 दिन के बाद में वो दूसरी जगह पर वीज़ा अप्लाई करने के लिए यानी करवाने के लिए गया, लेकिन वहाँ पर सिस्टम जो है वो ब्लॉक बता रहा था। कुछ और सिस्टम बता रहा था कि इसका जो वीज़ा है ये रिन्यू नहीं हो सकता, पहले वो चीज़ें जो है वो क्लियर करे। उसके बाद में फिर उसने अपने स्पॉन्सर के साथ रब्ता किया। रब्ता करने के बाद में पता चला कि पिछले जो 2 से 3 महीनों की मंथली बेसिस पर जो ये पे देते हैं, जो 15 रियाल है, 20 रियाल है, कुछ की 10 रियाल है, वो अदा करो। उसके बाद में फिर जो है आपको ट्रांसफ़र लेटर मिलेगा, यानी आप आसानी से किसी दूसरी जगह पर जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो मेन चीज़ है, ख़ास चीज़ है कि आपका ये फ़र्ज़ है कि आप जिसके साथ भी काम करने के लिए आए हैं, काम करने के लिए गए हैं, जिसके साथ भी आपका एग्रीमेंट हुआ है, वो चाहे पैसों के लिहाज से हो, वो चाहे रहाइश के लिहाज से हो, वो चाहे मेडिकल के लिहाज से हो, किसी भी तरह से हो, तो आपने लाज़मी उसको फुलफ़िल करना है, ताकि आपको बाद में किसी भी तरह का कोई मसला पेश ना आए। बाकी इसके हवाले से ऑलरेडी मेरे पास जो है वो दोस्तों की तरफ से बताया गया था इस दोनों वाक़यात के हवाले से। अल्लाह ताला खैर करे, अपना भी ख़्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच हैं उनका लाज़मी ख़्याल रखिएगा और बिल्कुल सेफ़ और महफूज़ तरीके से अगर आपने ओमान के अंदर काम करना है या फिर ओमान के अलावा दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में, तो लाज़मी उनके साथ बना कर रखें सब चीज़ों के हवाले से। चाहे आपका स्पॉन्सरशिप का साइड है या फिर इसके अलावा कोई दूसरा है, और जितने भी रूल एंड रेगुलेशन हैं, जो भी कवानीन हैं, उनको लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा ताकि आप बिल्कुल महफूज़ रहें और सेफ़ रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।